से भी हो सकता है, Yeah. ये ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो देयर इज अ सडन शिफ्ट, जैसे शुड से कुड पे आए ना, तो जब मैंने बोला कुड तो मुझे लगा हाँ ये भी हो सकता है, ऑप्शंस खुलना शुरू हो गए। Yeah. There's a freedom to act, na? यस यस, देयर इज अ फ्रीडम टू एक्ट। यस Yes. Freedom to be and to act. यस। Yeah, absolutely. देखो ये शब्द बहुत छोटा है, शुड एंड कुड, पूरा मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है बंदा यार, मतलब ऑपरेट ही कहीं और से करता है। हाँ. और हम लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है ना, राइट कि हम सिर्फ इस वर्ड को यूज करके अपने आप को कितना रिजिड बना रहे हैं और अपने आप को कितना बंधनों में और या बाउंड्रीज में बांध रहे हैं. राइट And the moment we use could, there's an option, there's a choice. राइट और वो चॉइस हमारे पास हमेशा से थी, but because we did not express that, we did not have that freedom, because should को यूज कर करके हम उसमें बंधे हुए थे, वो हमें चॉइस दिखाई नहीं दी. राइट And suddenly you see, I mean, liberated नहीं feel होता एकदम से, as if you're liberated, you can do anything and everything. राइट। Yeah, that is the experience I also had. And mirror work का exercise में कैसा लगा? मिरर वर्क एक्सरसाइज ना मेरे को अपने आप से ना खुद को लाइक करने में बहुत सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज जैसे अब मैंने कल भी शेयर किया था कि मुझे होता देयर इज अ सर्टेन वे आई शुड लुक, तो समटाइम्स आई एम नॉट ओके विद हाउ आई लुक, तो मुझसे ओके होना शुरू हो गया हूँ। आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू द रियलिटी। Yes. Actually, can you hear me? यस Okay. So, हम लोग अपने आप को जज ही तो कर रहे होते हैं ना हर टाइम, यस, और जब जज कर रहे होते हैं तो लाइक कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना. The moment you start approving of yourself, accepting yourself, that is when you will actually start loving yourself. राइट और कल वाला तो सेल्फ टॉक से कनेक्टेड था ना, और उसमें जो हमारा कल हार्ट थॉट था, which was whatever I speak to myself or whatever I talk to myself, I speak with love. राइट तो अगर आप इसको बार बार अफर्म कर रहे हो एंड यू गेटिंग प्रेजेंट टू इट कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो प्यार से बोलूंगा, तो जजमेंट तो आ ही नहीं सकती है. राइट जब आप जज कर रहे हो तो प्यार कैसे कर सकते हो? राइट दोनों चीजें इकट्ठी तो हो ही नहीं सकती है ना. राइट Yeah. So one step at a time, when you are doing all these exercises, you are actually getting connected to your own self. And that is the whole purpose of doing this book, the whole intention of this journey. Isn't True. it? Yes, just getting connected to yourself. Yeah. I want to connect to my own world. That is right. Connection तभी होगा ना, तभी तो होगा connection. Otherwise तो connection हो ही नहीं सकता. Right. जजमेंट जहां होता है वहां कनेक्शन होता नहीं. जैसे मैंने फ्रेंड्स की बात करी थी कि व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आप कभी नहीं देखते कि वो देखने में कैसा है, या वो कौन से सोसाइटी के कौन से स्टेटस से आया है, बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, कैसे कपड़े पहनता है, कितना स्मार्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल पे काम करता है. You don't bother about all that, na? Right. You just get connected at the level of soul and heart. True. आप उसको जज नहीं कर रहे होते हो कि यार ये क्या कपड़े पहनता है. So I tell you something, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है from very beginning, जब से वो मेरी फ्रेंड है, I was always very particular about कि मुझे क्या पहनना है, you know, कैसे ड्रेस अप होना है. But she was like always like, वो बाथरूम स्लीपर्स में है तो वो फ्लाइट में भी बाथरूम स्लीपर्स में चली जाएगी. She will not even bother कि उसने क्या पहना हुआ है. And on the other hand, I was always like, look properly dressed up and all. But it never came between us. Because
I connected with her at a level of a soul and heart, right? तो सिमिलरली जब हम अपने दिल से कनेक्ट करेंगे, आंखों से आंखें मिला के जब बात करते हैं तो हम दिल से तो कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप अपने दिल से अपनी सोल से कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो ये जजमेंट्स ना दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, राइट। और वही कर रहे हैं अभी हम। दैट इज व्हाई इट सेज मिरर वर्क, एंड मिरर रियली हेल्प्स बिकॉज पावर डबल हो जाती है ना जब आप Right. रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखते हैं, अपनी ही आंखों में आंखें डाल के जब बात करते हैं तो उसकी पावर डबल हो जाती है, बिकॉज दो लोग हो जाते हैं, आप एंड द पर्सन इन द मिरर। दैट इज व्हाई व्हेन यू आर डूइंग द वर्क आपको आधा काम करना पड़ता है। Right. Yeah. So who's joined? Can you just tell me the name? I can't see the names. Varun, can you tell me who's joined? Kanchan Thakkar. Ah, okay. Hi, Kanchan. Can you switch on your video, please? Dikshit, please make me co-host. हेलो Yeah, मैम, बस I just- 2 मिनट एक सेटअप कर लूं, चार्जिंग लगा रही हूँ। Yeah, Varun, I made you co-host. Okay. Four o'clock to ho gaya. Let's wait for another 10 minutes for people to join in. Lots of people are watching videos because they have been sending me messages. Okay, great. Yeah. And I was just looking at the YouTube. Meditation वाले videos लोग बहुत काफी लोग देख रहे हैं। Okay. आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप मेडिटेशन कर रहे हैं रात को सोने से पहले? Yes. जो उस दिन की मेडिटेशन होती है उस मेडिटेशन को आप कर रहे हैं? मैं ये जो मेडिटेशन लिखा हुआ होता है ना, मैं तो उसको पढ़ लेता हूँ। हाँ ठीक है, that's fine. Either you can listen to it or you can just read it before going to bed. मैं उसको रीड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, good, good. हेलो मैम। Hi Kanchan, how are you? गुड मैम। कल कहाँ गायब हो गए थे? कल कहीं जाना पड़ गया था तो वहाँ मतलब मिस नहीं कर सकी, कोशिश की थी, तो फिर मैंने रात को जब मैं आई लेट नाइट तो मैंने फिर रात को ही सुनी थी वीडियो और थोड़ा मतलब पूरा देखा, और आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, बट ना मेरे को थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है जर्नलिंग करने में ना। Okay, what was the problem? मतलब मेरे से ना क्वेश्चन के आंसर नहीं रहे, मतलब होते हैं लेकिन इतने डीप में नहीं जा पाती। Can you give me one example? जैसे कल वो ये तो मैंने फिर भी कर लिया था कि शुड की जगह हमें कुड यूज करना है। हाँ. जैसे मैं पहले बोलती थी उसको ऐसा करना चाहिए, तो अब मैं उसको रिप्लेस कर लूंगी, पर क्या मैंने सेंटेंस नहीं बनाया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या वो ऐसा कर सकती है। ऐसा भी कर सकती है ना? ऐसा भी कर सकती है। और सेकंड क्या था आपका क्वेश्चन? शुड वाला तो लास्ट था, इससे पहले दो क्वेश्चंस और थे। हाँ, एक था ना कि हमने पूरे डे में ऐसी हम जैसे नेगेटिव जो स्टोरीज है, कहानियां वो दोहराते, तो हमने कितनी बार ऐसे करा। हाँ, तो वो तो नहीं किया, तो वो तो थोड़ा सोचा आपने कुछ ऐसी कोई कहानी, आपने किसी की कोई बात आगे आगे करी? करती थी बट अभी की नहीं ऐसा कुछ। सोचो कल में ऐसा कुछ किया या आज कुछ ऐसा किया कि फलाना तो ऐसा है, उसकी तो आदत ही ऐसी है। हाँ, मन में करी, मन में नहीं, की। मन में करना इज वन थिंग एंड देन यू शेयर इट विद पीपल। जैसे मैंने आपसे बोल दिया आप ये बात, यार उसकी तो बात ही छोड़ दो, तो उसका तो रोज का यही हाल है, तुझे पता तो है वो ऐसी ही है। सो आई ऑलरेडी लेबल दैट पर्सन, और उसके बारे में जो हम बात करें वो तो नेगेटिव ही है ना।
और मैंने आपसे बात करी तो मैंने वो स्टोरी को आगे बढ़ा दिया ना। एंड सिमिलरली आपके पास कोई फॉरवर्डेड मैसेज आया विच इज नेगेटिव, कहीं पे दंगा हो गया या कुछ ऐसा कुछ which is not very pleasant and which is not positive, yeah, but you sent it to somebody आगे, तो ऐसा कुछ किया आपने? बस मेड के लिए बोलती हूँ, ये तो ऐसे ही काम, आज मतलब ऐसे हस्बैंड को बोलते ऐसे ही काम कर, ठीक से काम नहीं करती। आज तो कुछ खास नहीं किया क्योंकि आज मैं अपना ये सब पढ़ने में ही मेरा टाइम बिजी हुआ ना, तो अब नोटिस करूंगी इस चीज को कि हाँ, ऐसा तो कितनी उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना, जो आपने नेगेटिव बोला उसके बारे में, उसको आप पॉजिटिवली कैसे कह सकते हो? जैसे हम मैजिक में करते हैं, looking for positive in every negative situation. So similarly you have to look for उसी चीज को अगर आपको किसी और को बताना है but in a positive way, तो आप कैसे बताओगे? जैसे आप मेड के बारे में बोल रहे हो, कोई भी एक सेंटेंस बोलो मेड के बारे में। कि जैसे अभी न्यू मेड लगी तो मैं बोल रही हूँ कि ये अभी टाइम उसके लिए लगी है थोड़े दिन के लिए, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी काम और गंदा सा करके चली जाती है। हाँ, तो when you saying कि अभी नई लगी है, इसको समझ नहीं है, गंदा गंदा काम करके चली जाती है, so what is it that you can say positive about it? इसको पॉजिटिवली कैसे कह सकते हो? इसको पॉजिटिव में ऐसे कह सकती हूँ, जैसे मैंने अभी आज सोचा था कि चलो कोई नहीं थोड़े दिन के लिए ही है, बट मेरा काम तो कर रही है ना, मेरा टाइम तो पास कर रही है, ये इस चीज के लिए पॉजिटिव सोच सकती हूँ। हाँ, so you can say that at least वो आ तो रही है, काम तो हो रहा है, हाँ, है ना? So उसी कहानी को आपने पॉजिटिव ट्विस्ट देना है। So that was the assignment. जर्नलिंग में ये दो थे, और तीसरा था कि आप कहाँ कहाँ पर शुड यूज करते हो, वो सेंटेंसेस लिख के उसके आगे आप खुद यूज करके सेंटेंसेस बना के देखिए कि आर यू गेटिंग अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो जैसे अगर मैं सोचूं कि आई वांट, मतलब मेरे को मैं चाहती हूँ कि लोग मैं खुश नहीं, मैं खुशी चाहती हूँ, नहीं वो तो चाहना हो गया ना, चाहिए, आई शुड, आई के नहीं, आप अपनी बेटी के लिए बोल सकते हो, शी शुड डू दिस, अपना कमरा साफ करना चाहिए इसको रोज रोज, शी शुड डू दिस ना एवरी डे। घर में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? पति ने तौलियां रोज यहाँ फेंक देता है, he should not keep this towel here every day। क्या 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 थक गई हूँ कि नहा के निकलते हो तो तौलियां यहाँ नहीं रखना है, he shouldn't do this, है ना? उसकी जगह हम कह सकते हैं he could keep the towel outside और he could leave the towel in the bathroom। तो चॉइस आ गई ना। शुड है तो ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी को गलत बता रहे हो या अपने आप को गलत बता रहे हो, अगर आपने कुछ कर लिया, जैसे मैंने कल चूहे वाली बात बताई थी, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता अगर वो हो जाता, क्योंकि मेरे लिए तो शुड, आई शुड हैव डन दैट, बट द मोमेंट आई से आई कुड हैव आस्क्ड समबडी एल्स टू डू इट, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है ना। सो अभी समझ आ गया? हाँ जी मैम, आज प्रैक्टिस थोड़ी और करूंगी। हाँ, गुड गुड। हाय मंजू, आई थिंक देयर आर टू मोर। आपने कैसा किया? कल का हो गया अच्छे से? हाँ जी, मेरे लिए तो जो शुड का जो यूज था ना अपने लिए बहुत होता है, मैं अपने को गिल्ट में बहुत ज्यादा, जैसे आज सुबह में भाई मैं चाहती हूँ कि सुबह उठ के मैं योगा करूं, नहीं कर पाती, अरे यार मुझे करना चाहिए था, तो गिल्ट आता है अंदर, फिर कुछ टाइम तक रहता है, 1 आध घंटे, फिर लगता है चलो ठीक है कल जरूर करूंगी। हाँ मंजू, पर वो 1-2 घंटे नहीं रहता मंजू, वो 1-2 घंटे नहीं रहता गिल्ट, वो अंदर ही अंदर रह जाता है, निकलता नहीं है, हम ऊपर से उसको ढक देते हैं। जब तक मैं नेक्स्ट डे, जब तक मैं उसको नेक्स्ट डे करना लूं तब तक तो रहेगा। Exactly. Great. Anybody else wants to share from yesterday's assignment? I think we have 2 more people. Okay, great. So as मैंने ग्रुप में लिखा था, we have a special guest today. We have Dr. Advitya Kamberia, जो मेरे बहुत अच्छे friend हैं, and he is a TED Talk speaker and an author of 17 books
एंड इनको जैसे आप लोग आश्विन मैडम की बातें सुनते हो ना, बहुत वो गहरी बातें पुरानों की, और सब वो कथाएं वथाएं सब बातें बताती रहती है ना, वैसे ही इनको भी बहुत ज्ञान है उन सब चीजों का, और उन सब ज्ञान के साथ ये फ्यूचर कैसे क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छा बोलते हैं ये। सो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज का सेशन हमारा है ऑफ लेटिंग गो ऑफ आवर पास्ट, सो आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक ओवर फ्रॉम हियर, एंड उसके बाद अगर सेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो वी विल टॉक अबाउट इट. So Okay. I'll just request him to come over, take over, and let's welcome him. So Dr. Advitya Kamberia. मैंने ना वीडियो बंद किया. इसको डालते हैं इसके अंदर और हम लगाते हैं. पहले इसमें कैसे उसमें आया, उसमें एग्जैक्टली कैसे आएगा. ठीक है. Hi, good evening all of you. Good evening. Good evening, sir. Manju is there, Kanchan is there, and Varun Kumar is there. Anyone else is there? Yeah, I am there, Manisha, this side. Manisha, My can I camera see is you as off, well? yeah. Acha, your camera is not working. Yes, yes. Oh, and who else are there? और कौन है? Acha. People will be joining in and we'll proceed further when they join as well. जो आज का सेशन है, letting go of the past. Jagjeet must have taken many of the sessions with you. I think 3 sessions आपके हो चुके हैं जो, and you must have reflected on those sessions in front of the mirror as well. आपकी mirror image आपने देखी होगी. उसके लिए before we proceed with the session, I'll ask 2 questions. बहुत simple से questions हैं. थोड़ा सोच के समझ के समय दे के मुझे आंसर दीजिएगा इसका. पहला क्वेश्चन, जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? थोड़ा सोचिए, 1 मिनट सोचिए, जिंदगी क्या है? कंचन, कैन वी स्टार्ट विद यू नाउ? क्या है जिंदगी? जिंदगी है लाइफ. हमारे को लाइफ मिली है अपना लाइफ को अच्छी तरह बिताने के लिए, हैप्पी रहने के लिए और अपनी लाइफ का पर्पस पूरा करने के लिए. पर लाइफ है क्या? मतलब व्हाट इज लाइफ? लाइफ मिली है अच्छी तरह बिताने के लिए, यस. लाइफ का पर्पस पूरा करने के लिए, यस. लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करने के लिए, यस. उसको फिर बाद में उसको अचीव करने के लिए, यस. पर है क्या लाइफ? हाँ जी मंजू, क्या है लाइफ? माइक को ऑन करो. जिंदगी ये जैसे या इस तरह से, हाँ, ईश्वर का दिया हुआ बहुत अच्छा तोहफा है लाइफ हमें जो दी है. पर है क्या? तोहफे में है क्या? मतलब तोहफा मिलता है तो हम तोहफे को खोलते हैं. लेकिन ये एक लाइफ इज स्ट्रगल. ओके, लाइफ एक स्ट्रगल भी हो सकती है. ओके ओके. हाँ जी वरुण जी, व्हाट इज लाइफ? For me, life is a gift. गिफ्ट तो है, पर गिफ्ट में है क्या? It is full of blessings, and for me, being alive means living each and every moment with joy. For me, that is life. ओके, थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकल वे में उतारें. मतलब लिविंग लाइफ विद जॉय एंड, पर वो तो लिविंग हो गया ना. फिर लाइफ क्या है? वो तो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया लाइफ के ना, कि हाँ, लिविंग लाइफ विद पीसफुल मैनर, लिविंग लाइफ विद जॉय, विद हैप्पीनेस. ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. हमें जीना चाहिए ऐसा, और हमें जीना, मतलब वी शुड लिव लाइक दिस. बट व्हाट इज लाइफ? ऐसे लाइफ इज इको भी हो सकती है, जो हम बोलते हैं वही आता है. ओके, you're getting closer now. You're getting very close. देखो, जब से जन्म लिया है
पहला एम्बिलिकल कॉर्ड कटते ही आपके आंखों में से आंसू आए या ना आए, मुंह से उए उए की आवाज आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर नर्स ने क्लीन किया होगा, क्लीन करने के बाद कपड़े से आपको मतलब बांधा होगा या कपड़ा लगाया होगा मदर को या किसी रिलेटिव को आपको सौंप दिया गया होगा। तब से लेकर आज तक, अभी आप बैठे हुए हैं 4:09 हो चुके हैं, अभी तक लाखों घटनाएं आपके साथ हो चुकी हैं और हो रही हैं। हर क्षण एक घटना हो रही। अभी आप सेशन एंड करेंगे, बाहर जाएंगे, पानी पिएंगे, नहीं पिएंगे, कहीं और जाएंगे, मार्केट जाएंगे, किसी से बात करेंगे, कोई अच्छी न्यूज मिल गई, कोई बुरी न्यूज मिल गई, ये भी एक लाइफ की घटना है। जो आपकी लाइफ की घटना का इवेंट चलता है, सीरीज ऑफ द इवेंट्स, जो आपकी घटनाओं का सीरीज टोटल जो है, मरते दम तक जब आपका एंड आएगा, ये होती है जिंदगी। मतलब जितनी घटनाएं हुई हैं, सीरीज ऑफ द इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए हैं, वो है लाइफ। उसके बलबूते पे आपकी एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं, उसके बलबूते पे आप चेंज होते हैं, उसके बलबूते पे आप अपने एक्सप्रेशंस में उतरते हैं, या फिर आप किसी को जैसे आप किसने आपके साथ कुछ किया तो आप उसके बदले में कुछ करते हैं, है ना। नाउ अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा था दो क्वेश्चन पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच चेंजेस फास्टर, समय या इंसान? कौन जल्दी बदलता है, समय या इंसान? हम कहते हैं ये तो बहुत जल्दी बदल गया, ये बदल गया, इंसान बदल गया। व्हिच चेंजेस फास्टर, इंसान या टाइम? टाइम। टाइम चेंजेस फास्टर, टाइम। यस पक्का? यस। ओके। इंसान क्यों नहीं बदलता उतनी फास्ट जिंदगी में जितना एडजस्ट टाइम करना बदलता है? पड़ता है। तो अब पहले तो so whenever any change comes, first we observe it, then we make a इतना decision समय on how जिंदगी to देती take नहीं it. दोस्त, हर समय तो वो घटनाएं घटित हो रही हैं, हर समय एक घटना हो रही है, हर समय एक घटना हो रही है। जब तक ऑब्जर्वेशन करेंगे तब तक नई घटना ऐड हो जाएगी आपकी लाइफ में। So that's why I'm saying कि time changes fast, but we don't. शायद हम अपने पास में अटके रहते हैं, इसलिए हम उतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाते। अभी 2022 चल रहा है, हम किसी के फादर की डेथ हुई थी 2016 में, वो आज भी 2016 में ही अटका हुआ है, एंड ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ 2016। 2022 का आधा हो चुका, 2023 खड़ा है सामने 6 महीने बाद, 5 महीने बाद। 2016 में कोई अटका हुआ है। मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चली गई थी 2025 में, 2018 में, वो उसी में ही अभी तक अटके पड़े हैं, उसी का कचरा अपने ब्रेन के अंदर लेकर चल रहे हैं थॉट प्रोसेस के द्वारा, और माइंड को अब दे ही जा रहे हैं उस कचरे का खमीर उठाने। जैसे तो है किसी का हम खमीर उठा देते हैं, तो वो खमीर उठाई जा रहे हैं। उसी पर्टिकुलर टाइम में हम रुके हुए हैं, एज वरुण सेड, कि टाइम चेंजेस फास्टर बिकॉज हम उतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे। यही कारण है दुखों का, कि हम समय के हिसाब से चेंज नहीं हो। 2022 का आधा हो गया, जून भी 14 आ गई, बिल्कुल आधा हो गया, कल बिल्कुल आधा हो जाएगा 2022 15 तारीख को। हम क्या 2022 के आधे में पहुंच चुके हैं, या आज भी हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन, हमारे स्किल्स पता नहीं कौन से साल के हैं? और अगर उसी साल के हैं तो आपको वही मिलना है जिस साल के आपके थॉट प्रोसेस या फिर आप जिस साल में अटके हुए हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को मूव ऑन नहीं किया, तो कसूर आपका है, समय का नहीं। समय तो बदलेगा, परिवर्तन तो होके रहेगा। अगर आप वहीं टिके हुए हैं, गलती आपकी है। दूसरों पे उसका ब्लेम डालना बिल्कुल मैं कहूंगा गुनाह है। This is there. Now we'll start with the chapter first and then we'll proceed further. I'll have a long meditation today and it's a hypnotic meditation. Actually, my PhD is in past life regression and hypnotherapy. So I will take you in the subconscious mind. I'll explain the subconscious mind processes. जहाँ पे कहाँ पे हमारे past का मतलब blockages होते हैं, या कहाँ पे हमारा past सेव होता है, I'll explain little bit about it and then proceed further, which is there. हम book से शुरू करते हैं। book में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। You can open the file which I could read out for them. This one.
Okay, can you see the screen? Share. किसमें आएगा? Can you see the screen? Yes, sir. I'll read out fast and then we'll proceed further. Yesterday का तो जगदीश ने complete किया है कि how did you do yesterday and what did you do yesterday जो था. अब इसमें it starts with today you start to let go, release blame, forgive and move on. And today you're learning to let go of some of your past hurts, tune your self-talk to more positive channel. As जगजीत explained कि आप जितने ज्यादा positive channel से tune करते हैं अपने आप को, उतने ज्यादा आप easy होते जाते हैं, उतने ज्यादा आप loving yourself की feeling को पाते जाते हैं, which is there. So it's been explained in the first paragraph. Ever since we were little children, every message we received, everything we have said, everything we have done, everything we have experienced has been recorded, stored in a filing cabinet in our code. तो मैं अभी explain करूँगा आपको. In our gut, in our solar plexus, and many other things which I'll explain to you. I like to imagine that there is a little messengers in there. मैं इसको भी explain करूँगा अभी आगे जाके. That all your thoughts and experiences are recording on tapes, and these messengers put that in the appropriate files. जो आज मैं थोड़ा सा file खुलवाऊँगा. Many of us has been accumulating files with the labels I am not good enough, I'll never make it, I don't do anything right, and we are buried under piles of old and negative tapes. बहुत ज़्यादा हमने ये negative tapes ली हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी को हम बजाते रहते हैं. And we are going to do a mirror work as well, send new messages to our core. मैं core को explain करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में. I'm willing to let go, I'll release blame, I'm ready to forgive. अब forgive किसको करना है वो भी हम बात करेंगे जब मैं आपको core को explain करूँगा. The messengers will pick up these new messages, and what are those? Where does this file get filed? And we have never seen this one before, so we'll see today. हम इसके बारे में अभी करेंगे. जो imagination है वो पूरा हम इसको देखेंगे. And जितने भी हमारे blocks हैं या blockages हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हैं भी, we honestly don't know actually. We want to let go of जो हमें pain दे रहे हैं, हम आज उसको खोलेंगे actually. And we know that what is not working in our life, हमें consciously पता है क्या चीज हमारी life में काम नहीं कर रही, but we know that we want to have our life in a very peaceful manner, yet we don't know what is holding us back. So this session, I invite you all to explore and see what is holding you back. Everything in your life is a mirror of who you are. Just as mirror reflects your image, your experiences, it reflects your inner beliefs as well. जो आज खोलेंगे. So if you look at the people in your life, you will see all are mirroring some belief systems you have about yourself. If you are always being criticized at work, it is probably because you're critical and have become the parent who criticized you as a child. Remember something, what is happening in your life does not feel comfortable for you. You have the opportunity today to look inside and ask how I am contributing to this experiences or this experience. What is it when within me that believes I deserve this, and how can I change this belief? How can I forgive myself, my past, and learn to let go and move on? Affirmation हम बाद में बात करते हैं और मिरर एक्सरसाइज की हम थोड़ी देर में बात करते हैं. अच्छा, अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे आपको ब्रेन और माइंड में डिफरेंस पता है? I'm asking everyone. Do you know the difference between brain and mind? No, हाँ जी, not so clear. Sort of. जितना पता है उतना मुझे No. आइडिया दीजिए. If someone can add. नहीं, So brain is more like a physical quantity. Okay. Mind is difficult to like. You never know where is mind. Mind is more imagination. Okay. Sorry, brain is more physical according to me. Okay. How वरुण, आपका कोई एडिशन इसमें ब्रेन एंड माइंड के बीच में डिफरेंस? वरुण? आपको ब्रेन इज लाइक ए फिजिकल फॉर्म और माइंड इज लाइक इट्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. Okay. Cool.
माइंड जो है ये आपकी थिंकिंग फैकल्टी को कहा गया है, सोच को कहा गया, सोचने की शक्ति को कहा गया है। और माइंड आपका 3 भागों में बटा होता है। मैं अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा, बेहोश माइंड की बात नहीं कर रहा, बिकॉज अनकॉन्शियस में आप बेहोश होते हैं। मैं 3 माइंड की बात कर रहा हूं। एक है कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें आप कॉन्शियस हैं, जिसमें आप होश में हैं। ना तो आप बेहोश हैं, ना आप मदहोश हैं, आप होश में हैं। आप ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज हैं। यानी कि कॉन्शियस माइंड या सोच आपकी कहती है खाना खाओ, 2 बज गए, 1:30 बज गया दोपहर का, तो आप फूड को लेते हैं, मतलब आप लंच करते हैं। अकॉर्डिंगली यू लिव योर लाइफ। जो कॉन्शियस माइंड आपको मैसेजेस देता है, कॉन्शियस माइंड जो है आपके इंटेलेक्ट को ये मैसेज देता है, बुद्धि को। बुद्धि कहती है ये काम कर दो, तो बुद्धि इंटेलेक्ट जो है वो एक्शन में उतार देती है उस काम को। और अगर बुद्धि ने उस काम को रिजेक्ट कर दिया कि भाई सिगरेट पीनी है किसी को, कॉन्शियस माइंड में आ रहा है मुझे सिगरेट पीनी है, बुद्धि कहती है नहीं सिगरेट नहीं पीनी, बुद्धि ने रिजेक्ट कर दिया इंटेलेक्ट ने, तो वो एक्शन में नहीं उतरे। मतलब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बुद्धि आती है। इसके नीचे क्रिटिकल माइंड होता है। साइकोलॉजी कहती है क्रिटिकल माइंड एक ऐसा माइंड है जो एक जैसे चाय को छानने के लिए छन्नी होती है ना, ये एक छन्नी है एंड इसकी एक कैपेसिटी है, इसमें 3200 थॉट्स जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। क्रिटिकल माइंड में सिर्फ 3200 थॉट्स एक पर्टिकुलर सेकंड में जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, अदरवाइज ये माइंड बंद हो जाता है क्रिटिकल माइंड। और ये छानता है आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा दिए गए मैसेजेस को, और जो मैसेजेस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसके पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं। आपका एक फादर का बॉक्स होगा, एक ऑफिस का बॉक्स होगा, एक बॉस का बॉक्स होगा, एक पड़ोसी का बॉक्स होगा, एक आपका प्रधानमंत्री जी का बॉक्स होगा। तो इसमें क्या है, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की कोई डिबेट सुनी, कॉन्शियस माइंड ने सुनी, क्रिटिकल माइंड ने छानी, वो डिबेट चली जाएगी सबकॉन्शियस माइंड वाले बॉक्स में। फादर के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, क्रिटिकल माइंड ने छानी, चली गई सबकॉन्शियस माइंड में। फादर के साथ कुछ हुआ, क्रिटिकल माइंड कहता है मैं इसको छानता नहीं, इसको हटा, फादर ने कुछ बोल दिया इग्नोर कर दे। तो वो इग्नोर अगर कर देगा क्रिटिकल माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो बॉक्स में वो चीज नहीं जाती। होप इट्स क्लियर नाउ। यस, नो, मे बी। हेलो एवरीवन। यस यस सर। मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका बड़ा माइंड है, मोटा माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड का मोटा होना ही अच्छा। कॉन्शियस और क्रिटिकल माइंड का जितना कम, मतलब 3200 मैक्सिमम लिमिट है, अगर ये 0 पे आ जाए तो हम कहते हैं वाह, हम तो मेडिटेशन वाली जोन में उतर गए। क्रिटिकल माइंड, और जितना ये भरा रहेगा उतने ज्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे, उतने आप दुखी रहेंगे, उतने आप तिलमिलाहट में रहेंगे। और जितना कॉन्शियस माइंड भी उसके द्वारा, मतलब क्रिटिकल माइंड के द्वारा दिए गए प्रेशर्स के कारण आपका तिलमिलाहट शो करेगा, एक्सप्रेशंस में उतार दे। मतलब क्रिटिकल माइंड जो है आपका, ये एक ऐसा माइंड है जहां पर आप अपनी सोच को छानते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं बॉक्सेस में। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर वो बॉक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी भाषा बोलूं, आपको जो चीज नहीं पता, आप कहेंगे ये कौन सी चीज है, क्रिटिकल माइंड उसी समय इसको रिजेक्ट करेगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है। जबकि हो सकता है चाइनीज भाषा हो, चाइनीज वाले सुन के कहें हाँ 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 नीचे उतार चाइनीज, क्योंकि उनको वो भाषा आती है, आपको वो भाषा नहीं आती, तो क्रिटिकल माइंड आपका रिजेक्ट कर देगा, उनका एक्सेप्ट कर देगा, और वो उसको सबकॉन्शियस माइंड को दे देगा। होप इट्स क्लियर। वरुण क्लियर है? Yes, sir, a small request. Can you get your screen a Yes. little lower? I can't, it's difficult to see your face. We're just seeing the top of your head. मेरा फेस दिख रहा है? अब दिख रहा है? Yes, now we can. Thank you. नाउ मैं थोड़ा सा फास्ट बोलकर इसको फिनिश करता हूँ। कॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड है जो आपका एक्शंस में उतरता है। क्रिटिकल माइंड आपका वो माइंड है, जैसे कॉन्शियस माइंड कोई एक्शन करता है, उसका जो रिएक्शन आता है वो क्रिटिकल माइंड के पास जाता है। इवन के सबकॉन्शियस माइंड भी नीचे से मैसेजेस वैसे ही देने शुरू कर देता है, और क्रिटिकल माइंड की लिमिट है 3200 थॉट्स की एक सेकंड। इसको खाली होते रहना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड कैसे खाली होगा? छन्नी का काम करेगा, ये छानेगा चीजों को, या तो रिजेक्ट करेगा, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये उन थॉट्स को नीचे भेज देगा। और सबकॉन्शियस माइंड आपका
आपका एक परमानेंट माइंड है जिसके पास बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस सेव होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। जो मैंने कहा ना, जिंदगी घटनाओं का काम है। सारी घटनाओं के एक्सपीरियंसेस जो भी सबकॉन्शियस माइंड में गए हैं, वो सब यहीं पे सेव है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और इन्हीं के बलबूते पे आपको कॉन्शियस माइंड से, मतलब यहाँ से ही आपको एक पर्टिकुलर वो मिलते हैं, एक्शन को उतारने की एनर्जी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड भी क्रिटिकल माइंड को दे रहा है, कॉन्शियस माइंड भी क्रिटिकल माइंड को दे रहा है। मतलब बाहर से भी मिल रही है, अंदर से भी मिल रही है। क्रिटिकल माइंड आपका खाली रहना चाहिए। अब इसको खाली कैसे किया जाता है? या तो आप मेडिटेशन पे उतरें, या फिर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में उतर जाएं जहां पे आपका पसीना बह जाए। इसलिए अगर आप तिलमिलाहट में होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पसीना बहाना शुरू कर देती है, या आपका बीपी हाई कर देती है। या फिर आप जिमिंग या एक्सरसाइजिंग में उतर जाए, ताकि आपका हाइपोथैलेमस एंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना शुरू कर दे, तो क्रिटिकल माइंड खाली हो जाता है। या फिर आप मेडिटेशन पे उतरें, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी में उतरें, या फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में उतर जाएं, तब भी क्रिटिकल माइंड खाली हो जाता है। चौथा है आप सो जाएं। पांचवा है 24 घंटे बाद क्रिटिकल माइंड ऑटोमेटिकली खाली होना ही होना है। हर 24 घंटे बाद क्रिटिकल माइंड ने खाली होना है, चाहे आप सोए चाहे ना सोए। ये परमात्मा का एक नियम है, क्रिटिकल माइंड ने खाली होना होता है। इसलिए किसी के घर में डेथ भी हुई है, वो 24 घंटे बाद चाहे कुछ सेकंड के लिए चुप जरूर होता है, उसके बाद चाहे दोबारा से कुछ। ये एक नियम है। और क्रिटिकल माइंड जितना भरा रहेगा, आप उतने ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। होप इट्स क्लियर नाउ। होप इट्स क्लियर। Yes, yes, yes. ओके, नाउ अनदर थिंग। हम लोग हर क्षण, एक होता है डायलॉग। डायलॉग मतलब है दो इंसानों के बीच में बातचीत, दो या दो से ज्यादा के बीच में बातचीत। और एक होता है मोनोलॉग, जिसे हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। सेल्फ टॉक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं आजकल। मन की बात, मोनोलॉग। हम हर क्षण एक ना एक मोनोलॉग चलाते रहते हैं अपने अंदर। हर क्षण कोई ना कोई मोनोलॉग हमेशा चलता रहता है हमारा। ये स्क्रीन कैसे आएगी? स्क्रीन दिखा दो सकती। हाँ जी, ओके। हम हर क्षण ही इज लेफ्ट, वरुण इज लेफ्ट। अच्छा, हम हर क्षण मोनोलॉग, मतलब अपने आप अंदर मन की बात चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। मंजू, अभी मुझे बताओ, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? ये भी चल सकता है क्या बोल रहा है, ये भी चल सकता है यार ये बहुत तेज बोल रहा है, ये भी चल सकता है यार जो बोला कम समझ आया, ये भी चल सकता है अच्छा बोल रहा है, ये भी चल सकता है इसके बाल क्यों उड़ रहे हैं। कुछ भी आपके मन में अभी इस समय क्या मोनोलॉग चल रहा है? अभी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि ना, थोड़ा नेट इश्यू हो गया था, तो कुछ मिस हो गया था मेरा कि वहाँ पे मेरा क्या मिस हो गया कि चलो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग देख लूंगी, मतलब यही चल रहा था मेरे मन में। अच्छा, और थोड़ा कंचन, सा हाँ, ये तो लग ही रहा है कि थोड़ा स्पीड में तो लग रहा था कि हाँ। ओके, दो नहीं चलते, एक मोनोलॉग मतलब एक, तो एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, ऐसा होता है। तो अभी जैसे हाँ, आपने बोला कि हाँ। इंटरनेट वाला, फिर उसके बाद आया होगा स्पीड वाला। कंचन, आपका मोनोलॉग क्या चल रहा है अभी इस समय? अभी तो बस यही चला कि ये नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, जैसे कि क्रिटिकल माइंड के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। हाँ, तो ये एक नया सुनने को मिला, और ये बस अभी यही क्रिटिकल माइंड सुनने को मिला। और अभी क्या चल रहा है? इसके बाद क्या चल रहा है अब? बस इतना मत सोचो, बोलो। अभी तो तीसरा आ जाएगा मोनोलॉग इतनी देर में तो। कि हाँ, हम कितनी कितनी ज्यादा अब जल्दी अपने दिमाग में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ भी चलता रहता है, कुछ ये भी चल रहा है अभी। ओके, वरुण, अभी क्या चल रहा है माइंड में? अभी क्या चल रहा है मोनोलॉग? मेरे माइंड में चल रहा है हाउ दिस एक्सरसाइज विल मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ। ओके, गुड। तो आपका कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन वाला मोड चल रहा है ना? राइट। कोई और बताना चाहेगा जो वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे कि आपके? मैं आपको आंख बंद करके सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था क्या मैं लेट के सुन सकती हूँ क्या? बस इतना ही थॉट आया, इतने में आपका लेट क्वेश्चन। के सुन सकती हूँ क्या? आपके हाँ। थॉट में ये चल रहा है। गुड। सो आपके जो मोनोलॉग्स हैं, देखिए आपके ये आपकी बॉडी में एक्सपीरियंसेस को जनरेट कैसे करेंगे। जैसे ही मोनोलॉग चला, उनको लेटने का एक फील आया, बॉडी में वैसे हॉर्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाए। अब बॉडी कहेगी लेट जाना, तो बॉडी एक थोड़ा सा पेन दिखाएगी कहीं ना कहीं, बॉडी हाथ में या पैर में या कहीं ना कहीं आलस से दिखा देगी।
तो बॉडी में वैसे हॉर्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब इनका जैसे वरुण का कंफ्यूजन ना, तो बॉडी में कंफ्यूजन वाले यानी कि आपका जो क्लैरिटी वाला हार्मोन है, जो आपका मेन हार्मोन होता है आपका जो मेलेटोनिन के साथ में आपका हाइपोथैलेमस है, वो डाउन हो जाएगा। मतलब ये हार्मोन्स है जो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। तो आपके वो वाले हार्मोन्स वीक पड़ेंगे और दूसरे वाले हार्मोन्स उठने शुरू हो जाएंगे जो कंफ्यूजन के हार्मोन्स हैं। इनका नई नई बातें सीखने को मिल रही है क्रिटिकल लेवल वाला, तो इनका लर्निंग वाले हार्मोन्स, ओपन टू लर्न वाले हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आप हार्मोन्स के द्वारा क्या करेंगे, अंदर इमोशंस पैदा होंगे। वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में इमोशंस पैदा करते हैं। जैसे ही वो इमोशंस आएंगे, आपका एटीट्यूड अंदर वैसा होने शुरू हो जाएगा, और जैसा एटीट्यूड होगा आप वैसे ही एक्शन में उतर जाएंगे। कई लोग है बड़ा बोलेंगे तो वो चले जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ही उसका एक्शन क्या होगा, हार्मोन्स कंफ्यूजन वाले पैदा हो रहे हैं, एटीट्यूड बड़ा बोलिंग सेशन है, ही विल डिस्कनेक्ट, बिकॉज आपके अंदर जो मोनोलॉग चलता है वही आपके एक्शंस में आगे उतरता है। आज हम एक पर्टिकुलर मोनोलॉग को पकड़ेंगे जिसने आपके पास्ट में आपके ऊपर बर्डन डाला हुआ है, और आज हम उसको रिलीज करेंगे। पहले तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप लिटरली आपके अंदर वो फीलिंग्स को मैं चाहूंगा पैदा करो जो पास्ट की हैं, और उसको आज खत्म कर दो। फाइनली उसको आज नमस्ते कर दो, सिर्फ एक को। सेशन में बहुत सारे पास्ट के बर्डन्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो हम एक को ही पिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एफर्मेशंस होंगी एंड अकॉर्डिंगली जो आपका होमवर्क होगा उसमें यू कैन प्रैक्टिस इट लेटर। सो आई विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ, एंड इन दिस मेडिटेशन इट्स अ वेरी हिप्नोटिक मेडिटेशन। हिप्नोटिक मेडिटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो मैं बोल रहा हूं। मेरी आवाज इस समय परमात्मा की आवाज है आपके लिए, और कोई भी आवाज आपको, चाहे वो पंखे की आवाज हो, चाहे वो किसी हॉर्न की आवाज हो, चाहे वो कंप्यूटर की आवाज हो, एसी की आवाज हो, वो यही कह रही है आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज की ओर आकर्षित होना है। प्लस कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, आपको स्टक नहीं होना है, मूव ऑन। स्टक नहीं होना है, मूव ऑन। हर क्षण आपको मूव ऑन होते रहना है। जो भी आवाज आपके कानों में पड़ रही है उसको जितना पड़ रही है उतना ही लेना है। अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रोसीड फर्दर, जितना मैं बोलूँ। प्लस you cannot ask questions, you cannot intervene, you cannot speak till time I ask you. Hope it's clear. Yes. I want you to have a glass of water. आपकी बॉडी में पानी की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, प्लीज। नहीं पीना है तो भी पीजिए। ग्लास ऑफ वाटर आप उठिए, लेकर आइए और पीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इस समय। म्यूजिक के लिए मुझे चाहिए होगा म्यूजिक। रुको थोड़ा सा पेशेंस। इसको खोलते हैं हम यहाँ पे, प्रोसेस म्यूजिक काम। अब हम इसमें से कोई भी उठाते हैं, इतने सारे म्यूजिक हैं, आप कोई बजा सकते हैं, हम जाते हैं। चलो। You know what makes me really sad? Indian business owners are stuck. नहीं, पहले म्यूजिक को इसका थोड़ा सा ऊपर नहीं है। ये इसी बंद कर दो तो वो स्लो है। बाकी लोग आ जाए वरुण, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Okay. बाकी सभी लोग, कृति आ गई हैं, मंजू आ गई हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज करूंगा इसमें। ठीक है, गुड है।
So whosoever understands whatever the language, अगर किसी को कुछ भी समझ ना आए, proceed further. आगे 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 बढ़ते जाओ. 2 more people need to come and then we'll start. आपकी बॉडी में थोड़े से जैसे श्रिंकिंग होती ना, शायद वो हो. किसी को झटके आए, जैसे ऐसे ऐसे करके झटके आते हैं, वो भी आ सकते हैं. नॉर्मल है, कुछ नहीं है, होता है. जैसे यू विल बी बैक इन योर कॉन्शियस माइंड, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. उल्टा आपका एक बर्डन खत्म हो चुका है. One more person need to come back and accordingly we'll start. हिंदी में भी आप हाँ जी, बोलिए बोलिए. इस तरह आप हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन देंगे ना हमें? हाँ हाँ, हिंदी में ही दूंगा मैं. बीच में थोड़े से इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड्स इंग्लिश का वर्ड मैंने बोला तो वही होगा. अभी नेहा नहीं आई है, so shall we start? She can proceed. She can Sir, join. one question I want to ask you. हाँ जी, पूछिएगा प्लीज. जैसे मोनोलॉग मेरा, अगर मैं कोई भी अपना एक जो मेजर प्रोमिनेंट पॉइंट है अगर उसको उठा लेती हूँ तो उस पे भी वर्क कर सकती हूँ? आप किसी भी एक जो भी आपका दर्दनाक पास्ट में है, उसको आप उठाइएगा. उसके ही ऊपर आपको काम करना है आज. ठीक है सर. मतलब आप चूज कर लीजिए अभी जिसके ऊपर आपको काम करना है, जो भी आपको. ठीक है. Shall we start now? Do I have a permission to start now? Yes. Okay. Focus your eyes on any point which is opposite to you. अपनी आंखों को सामने जो भी दिख रहा है उसके पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर दीजिए. स्पॉट पे या किसी पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं आप. अब मैं 1 से 3 में काउंट करूंगा और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा आपको 50 से उल्टी गिनती शुरू करनी है. मतलब 50, 49, 48, 47 और मैं बीच में चुटकी बजाऊंगा ऐसे. Whenever I do the चुटकी और standing over like this, आपको दोबारा से जहां पर आप हैं, जैसे 50, 49, 48, 47, अगर आप 47 पे हैं तो आपको एक नंबर ऐड करके, यानी कि 48 से दोबारा से शुरू कर देनी है उल्टी गिनती. मैं दोबारा से रिपीट करूंगा. मैं 1 से 3 में बोलूंगा 1, 2, 3. जैसे ही मैं 3 पे बोलूंगा मैं एक चुटकी बजाऊंगा ऐसे. चुटकी बजाते ही आपको स्लोली जेंटली 50 से उल्टी गिनती शुरू करनी है. 50, 49, 48, 47, 46 एंड मैं जब जब चुटकी बजाऊंगा बीच में ऐसे, आपको एक नंबर और उसमें ऐड करना है. लेट्स से आप 46 पे हैं तो आप 47 से शुरू कर देंगे. 47, 46, 45, 44. लेट्स से मैंने 44 पे बजाई तो आप 45, 44, 43 करते करते बैक जाएंगे. जब भी आपको लगे कि आप हैवी हो रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपसे गिनती नहीं गाई जा रही है, आप गिनती बंद करके अपनी आंखों को, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली वैसे बंद हो ही जाएंगी. आपकी आंखें बहुत भारी हो जाएंगी. सबसे पहले आपकी आंखें भारी होंगी उस समय. ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाएंगी. आप गिनती बोलना बंद कर सकते हैं. मैं रिपीट करता हूं लास्ट बार. जैसे ही आपको लगे कि आप गिनती बोलते बोलते कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज होते होते आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, आप गिनती बंद कर सकते हैं. Shall I start now? Is this clear? Yes. Okay. Yeah. One more thing. Whenever I say, do you understand or is it clear? You can say yes by nodding your head. You can say no by doing this. Only. आपको मुंह नहीं खोलना. आप अपने
आंखें तो बंद होंगी आपकी, आप नॉडिंग योर हेड कर सकते हैं, यानी कि आप नॉडिंग योर हेड ऐसे होता है जैसे आप ऐसे करके Yes. हाँ, और ऐसे करके आप ना सिर्फ अपनी बॉडी से दर्शा सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। आई एम स्टार्टिंग अगेन, फोकस ऑन any single point which is opposite to you, either a wall or a screen, a single spot, single point which is absolutely opposite. मैं अब गिनती शुरू करता हूं, 1 2 3 लाउडली 50 से आप शुरू कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रही आप। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, मैं ताली 42, मारूंगा क्योंकि चुटकी की आवाज जा नहीं दी। 41, 40, 39, 38, Add 37, one number up and go back again. 33, 32, 38, Add one number up and go back again. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वरुण, आप 1. दोबारा सब सुन नहीं रहे हैं, मैं कितनी बार ताली बजा चुका हूँ, आपको एक नंबर ऐड करना है, गो बैक अगेन, slowly and gently. 47, 46, 47, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 41, 38, 37, 36, 35, जैसे ही लगे कि आपसे गिनती गाई नहीं जा रही, close your eyes. 27, 26, 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, Get 20, into the relaxation zone. 15, 17, Easy. 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 Go easy. Your eyes are getting closed. Your eyes are getting closed. Kutu, your eyes are getting closed. No more counting. Feel your physical body is beginning to relax and your mind becoming absolutely calm. Calm. Deep sleep. Deep sleep. Your physical body is absolutely relaxed. आपका माइंड बिल्कुल शांत है और आप अब धीरे धीरे एक हिप्नोटिक स्लीप में जा रहे हैं, एक ऐसी नींद जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स्ड और बिल्कुल शांत कर देगी। आपकी नींद बहुत ज्यादा सुखद, आप कहीं भी टेक लगा सकते हैं, आप कहीं भी, आपकी गर्दन कहीं मूव हो, कंफर्टेबली आप मूव, आप रिलैक्स हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब मैं 5 से 0 की ओर गिनूंगा, जैसे ही मैं 5 से 0 की ओर बढ़ूंगा,
हर काउंट में आप 10 गुना डीप 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 होते जाए। आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड पूरा कंप्लीटली काम होता जाएगा, आप 10 गुना रिलैक्स हो जाए। मैं स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1 0। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुन सकते। कोई भी आवाज आपको सिर्फ यही निर्देश देती है कि मेरी आवाज को सुनना है और उसी को फॉलो करना है। अब आपको अपनी आंखें बहुत जेंटली, बहुत स्लोली खोलनी है, लेकिन जब मैं कहूं 1, whenever I say 1, keep your eyes open. Whenever I say 2, close your eyes. 1 2 1 2 1 2 deep sleep. Go down. Deep sleep. Deep sleep. अपनी पलकों को देखिए, बहुत भारी हो चुकी, खोलने का मन नहीं कर रहा। डीप स्लीप। जितनी भी सांसें आपकी अंदर जा रही हैं, वो सिर्फ शांति के प्रकंपन और सुख के प्रकंपन लेकर जा रही हैं। जितनी भी सांसें बाहर आ रही हैं, वो स्ट्रेस, टेंशन्स को बाहर निकाल। सांस को लेते जाइए, स्ट्रेस, टेंशन को बाहर निकालते जाइए। जो सांस अंदर जा रही है, सुखद अनुभूति दे रही है। बिल्कुल डीप। आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं, खोलने का बिल्कुल मन नहीं है। जैसे जैसे सारा स्ट्रेस बॉडी में से बाहर आएगा, आपकी बॉडी इतनी भारी हो जाएगी, आपको मूवमेंट का मन नहीं होगा। सभी स्ट्रेस, सभी टेंशन अपनी सांसों के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि कुछ क्षण के लिए आपकी सभी टेंशन्स फिलहाल बाहर आ चुकी हैं और आप एक डीप स्लीप की मुद्रा में हैं, नॉड योर हेड। मुझे हाँ का जवाब नॉड योर हेड दीजिए, ऐसे करके गर्दन से घुमाकर दीजिए। डीप स्लीप। अब आपको आपकी आंखें बिल्कुल शट रखनी है। यू कैन नॉट एंड यू कैन नॉट ओपन योर आईज एट ऑल। द हार्डर यू ट्राई, द डिफिकल्ट इट बिकम्स। जितना ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। डीप स्लीप। The eyes are closed and you're going to go deeper and deeper. I'm taking you down to a position जो बहुत सेफ है आपके खुद के माइंड में। और जैसे ही आप उस स्टेट पर पहुंच जाएंगे जहां आप बिल्कुल डीपर स्टेट पर हैं, हम आपकी कंडीशन पे काम करेंगे। हर सांस के साथ अपने को एक परमिशन दीजिए कि आप डीप होते जाइए। आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स। यही वो समय है जब आपको पूर्ण शांति की अनुभूति करनी है, क्योंकि मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपको लेकर जाना है। आप क्रिटिकल लेयर बिल्कुल खाली हो। आपकी सांसें आपको अब बिल्कुल खाली करती जा रही हैं। आपकी बॉडी
हैवी होती जा रही है, आप डीप स्लीप में जा चुके। The deeper you go, the more you relax. The more you relax, the deeper you go. आपकी बॉडी मूव हो रही है, होने दीजिए। आपकी बॉडी इधर उधर गर्दन गिर रही है, गिरने दीजिए। अब मैं चाहूंगा आप अपनी अटेंशन को अपने पैरों की ओर लेकर जाएं। बंद आंखों से अपनी अटेंशन यानी अपनी सोच आपके फीट की ओर लेकर जाएं। कंसंट्रेशन को टोज पर लेकर आए, थोड़ा सा ऊपर लेके आए, हील्स पर लाएं, एंकल्स पर लाएं, ऊपर बढ़ाएं, अपने काव्स में लेकर जाएं, ऊपर जाएं, अपनी थाइस पर लाएं, अपने हिप्स पर लाएं, स्टमक मसल्स आपके सोलर प्लेक्सस पर लाएं। अब इस रिलैक्सेशन को सोलर प्लेक्सस को क्रॉस करते हुए चेस्ट एरिया को, शोल्डर्स को, आर्म्स को, हाथों को, फिंगर्स को, नेल्स को। अब ऊपर आ जाएं, नेक पर ले आए, नेक से ऊपर आके दांतों को, दांतों से आपके नोज को, आपके चीक्स को, आंखों को, आंखों की पलकों को, फोरहेड को, बालों को, पूरी बॉडी की हर एक मसल्स, हर एक अंग रिलैक्स। मैं 5 से 0 की ओर गिनूंगा। जहां भी कोई टेंशन है वो भी अब इस 5 से 0 की ओर जाते जाते आप बिल्कुल रिलीज कर देंगे। आप डीपर स्लीप में उतर चुके। 5 डीप, 4 डीपर, 3 और डीप जाए, 2 वो डीपर डीपर, 1 0 बिल्कुल डीप, बिल्कुल डीप स्लीप में हैं, अपने ही स्पेस पे हैं। अब कुछ क्षण के लिए मेरी आवाज आप तक नहीं आए। जो भी आवाज पीछे से आ रही है ये आपको और डीप ले जाएगी। कुछ क्षण के लिए मैं अपनी वाणी को विदा। नमस्कार, अगर आप एक बिजनेस चलाते हो, then give me your 3 hours and मेरी आवाज वापस आती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं। ये वही सीढ़ियां हैं जो आप पहले देख चुके हैं। आप इन सीढ़ियों पे आ चुके हैं और ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। इसमें 20 सीढ़ियां बनी हुई हैं। अच्छा सा हत्था भी है जिसको आप पकड़ के नीचे जा सकते हैं। दोनों साइड पे हत्थे हैं या फिर एक साइड पे दीवार है या हत्था है, आप इन सीढ़ियों को भली भांति जानते हैं। ऊपर खड़े हैं आप उन सीढ़ी। आज आप जिंदगी के 20 स्टेप्स लेने वाले हैं। हर एक स्टेप आपको बिल्कुल नीचे नीचे, डीप डीप और बिल्कुल डीप ले जाएगा। और जैसे ही आप 0 पे पहुंचेंगे, आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आप पूर्णतया कंफर्टेबल होंगे और सबसे ऊपर आप अपने सबकॉन्शियस में। यही वो मुद्रा है जिसको हम परमात्म स्थिति की मुद्रा कहते हैं। यही वो मुद्रा है जिसमें आप सबकॉन्शियस के सारे बॉक्सेस को आराम से देख सकते हैं।
यही वो मुद्रा है जिसे हम कहते हैं सेल्फ में उतरना, खुद को देखना। आइए हम खुद को देखने की शुरुआत करते हैं। मुझे आप नॉड योर हेड करके देंगे इंस्ट्रक्शंस कि क्या आप 20 सीढ़ियों वाली सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं? कैन यू इमेजिन कि आप ऐसी सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं? मुझे हाँ का जवाब अपने नॉड योर हेड से। जैसे ही आपको लगे आप लाइटली जेंटली गर्दन को नीचे की ओर हाँ और शांत हो सकते हैं। चलिए हम नीचे उतरना अब शुरू करते हैं। आपको उल्टा पैर यानी कि लेफ्ट पैर पहले रखना है। पहली सीढ़ी से उतरेंगे आप। मैं गिनती शुरू करता हूं। 20, 19, 18, आपका एक पैर 18 पे होगा और एक पैर 19 पे होगा। आइए नीचे उतरिए। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 पे चल। बस 10 और सीढ़ियां बची हैं और आप अपने सबकॉन्शियस में होंगे। ये पहली बार जिंदगी में एक ऐसा मौका मिला है जब आप पहली बार अपने खुद के सेल्फ के सबकॉन्शियस में भर लीजिए अपने आप को उन सभी खुशियों से, उन सभी लव से, उन सभी दुआओं से जो कभी आपने अपने जीवन में ली है या दी है। भरिए अपने आप को। सिर्फ 10 सीढ़ियों के बाद आप बाग बाग होने वाले। नीचे उतरने की शुरुआत करते हैं। 10, 9 और नीचे उतरते हैं। 8, 7, 6। आपके हॉर्मोन्स भी इस समय पूर्णतया सुखद हैं। 5, गो डीपा। 4, सिर्फ कुछ स्टेप्स बचे हैं। 3, आपकी बॉडी में इतनी सुखद अनुभूति है। 2, 1 और ये 0। उतरिए अपने सबकॉन्शियस, उतर जाइए अपने सब, उतरिए। ये सुखद मौका, मुबारक मौका पहली बार मिला है। आप सुखद हैं, शांत हैं, पवित्र हैं, प्यार से भरे हुए हैं, दुआओं से भरे हुए हैं। अब आप देखते हैं सामने एक दरवाजा है, शीशे का दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा। आप पहले इस दरवाजे को खुद देख चुके, आप जानते हैं ये कौन सा दरवाजा है। शीशा लगा हुआ है। जैसे ही वो शीशे का दरवाजा आप खोलेंगे आगे जाकर, एक हॉल में एंटर कर जाए। उस हॉल में बहुत सारी बुक्स पड़ी, जिसपे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आपको अपनी बुक उसमें से उठानी। चलिए थोड़े से ही दूर में एक दरवाजा है, दिखा आपको वो दरवाजा? नॉट योर हेड। दिखता है दरवाजा? दरवाजा दिखा? चलिए उस दरवाजे की धीरे धीरे। अब सीधे हाथ से उस दरवाजे के हत्थे पर अपना हाथ रखिए,
खोलिए उस दरवाजे को ध्यान से, शांत, अंदर जाइए। बहुत ज्यादा अलग सा महसूस वातावरण आपको हो रहा है। आपका वातावरण ऐसा नहीं है जैसा आप सोच सकते हैं। एक सोच से परे, इस दुनिया से दूर, इस लोक परलोक सबसे दूर, वो कमरे का एनवायरनमेंट इतना अलग है कि आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। शेल्फ्स बनी हुई हैं, बुक शेल्फ्स हैं, बुक्स रखी हुई हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको अपनी किताब दिखती है जिसपे आपका नाम लिखा है। वो कलर ग्रीन, लाल, कुछ भी हो सकता है उस किताब का। साफ साफ आपको गोल्डन कलर से अपना नाम उसमें लिखा हुआ है। जिसको भी वो किताब दिखती है, हाँ का नाम या हाँ नॉड योर हेड करके मुझे बताएं। आपको अपना नाम दिखता है? क्या आप अपनी किताब देख पा रहे हैं? धीरे से उस किताब को बाहर निकालिए और बुक शेल्फ का दरवाजा बंद कर दीजिए, धीरे से। अब पीछे एक कुर्सी पड़ी है, एक टेबल है उसके आगे, साइड में कुछ चीजें पड़ी हैं और पेन पड़ा है आगे, पेपर पड़ा है आगे टेबल के ऊपर। आप धीरे धीरे चल के उस कुर्सी पे बैठ जाए। आप एक बार छू कर देख लीजिए उस किताब को। इस किताब में वो सारी घटनाएं हैं जिंदगी की जो आपने आज तक जी है। अब वो घटना जो आपको पसंद नहीं है, वो व्यक्ति, वो विशेष, वो पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट जो आपके साथ हुआ था, जो आपको दर्द देता है, उस पन्ने को खोल दीजिए। वो पन्ना आपको साफ साफ सामने दिखे। उस पन्ने में एक ड्राइंग हो सकती है या कुछ लिखा हो सकता है या कुछ जो भी घटना का वृतांत है वैसा हो सकता है। इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में, पंजाबी में, विचेवर लैंग्वेज, विचेवर वे हो सकता है। वो सीन की फोटोग्राफ हो, आपको वो पन्ना साफ साफ दिखाए। देखिए उस सीन को, देखिए उस घटना को, देखिए उसमें क्या हो रहा है। आज आपकी एज वो नहीं है, अब आप उससे बड़े हो चुके हैं। चाहे एक दिन बड़े हो या 1 साल बड़े हो या 10 साल बड़े हो या 20 साल बड़े हो। उस समय की घटना है जब आप इस उम्र से छोटे थे। महसूस कीजिए कि वो क्या हो रहा है। देखिए उसको कि क्या है वो। बिल्कुल देखिए, पढ़िए, सोचिए उसको। और अब आप ढूंढते हैं उसी पन्ने के हर एक चरित्र को, हर एक सीन को भली बात ही जी रहे। बॉडी में पेन है, बॉडी में खिंचाव है, आपको टेंशन्स हो रही हैं बॉडी में, आपकी बॉडी आपको स्ट्रेस दे रही है। अब आप एक काम कीजिए, उस पन्ने को उस किताब से फाड़ दीजिए, खींचिए उस पन्ने को और झटके से फाड़ दीजिए। उसका नामो निशान ना। किताब को रखिए, पन्ना हाथ में लीजिए, टुकड़े टुकड़े करके। साथ में एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, डस्टबिन को खोलिए और उसमें फेंक दीजिए। इतने टुकड़े कीजिए उस पन्ने के कि उसका नामो निशान। डस्टबिन में फेंक कर डस्टबिन को बंद कर दीजिए। वापस कुर्सी पे बैठिए,
सामने एक पन्ना पड़ा हुआ है, पेन भी पड़ा हुआ है। उस पन्ने की जगह आपको एक नया पन्ना अपनी किताब में डालना है, और क्या वो सीन हो जो आपको सुखद महसूसता दे, वो लिखिए या ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी फॉर्म में आप उसको विजुलाइज करके पेपर पे उतार सकते हैं। पेन की मदद से आप पिक्चर बना सकते हैं या लिख सकते हैं। लिख दीजिए या बना दीजिए और उस किताब के अंदर वापस डाल दीजिए, वो पन्ना ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाए। समय लीजिए, क्योंकि नया पन्ना डालने जा रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। समय लीजिए। जैसे ही ड्रॉ हो जाए या लिखा जाए, आप उस पन्ने को किताब में डाल दीजिए, वो अपने आप जुड़ जाए। जैसे ही वो पन्ना जुड़ता है, आप किताब को बंद कर दीजिए और टेबल पे रख दीजिए। अब एक डिवाइन लाइट, सफेद रंग की लाइट, उस क्रिएटर से, उस यूनिवर्सल ट्रुथ से, उस परमात्मा से एक सफेद पावरफुल लाइट उस रूम में आ रही है। सबसे पहले तो वो गई उस डस्टबिन के ऊपर और उसने वो डस्टबिन गायब। इतनी पावरफुल लाइट है कि कुछ ही क्षणों में वो डस्टबिन गायब। अब डिवाइन लाइट उस किताब पे जा रही है जहां पे पन्ना है, उसको वो एम्पावर कर रही है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट, उसको वो सक्षम कर रही है, भरपूर कर रही है। अब वो डिवाइन लाइट आपके ऊपर, आपके हेड से होती हुई आपके पूरे शरीर को बिल्कुल भरती जा रही है, कंप्लीट करती जा रही है। आपकी बॉडी का एक एक सेल इस समय उस एनर्जी को फील कर रहा है। फील कीजिए कि आपके ऊपर प्यार की बौछार हो रही है। आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उस रूम को छोड़िए, पूरी पृथ्वी पर आपका प्यार बरस रहा है। अब आपके मुखमंडल से, यानी कि आपके मुंह से दुआओं की बरसात हो रही है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन लाइट में दुआओं का खाता आपका बढ़ा रही है। इतनी दुआएं मिल रही हैं आपको कि आपका जो घड़ा है वो छलक छलक कर दुआएं भर रहा है। सबसे पहले आप दुआ उसको देंगे जो आपको ये आवाज दे रहा है। आपकी सारी दुआएं इस समय जिसको ये आवाज देने का माध्यम बना है उसको मिल रही हैं। उसके सारे दुख इस समय हट जाएं और उसके सारे सुखों का खाता, उसकी दुआओं का खाता भरपूर बढ़ता जाए। अब आप, जिसने आपको जन्म दिया है, उस औरत को आप बहुत ज्यादा छलका के दुआएं भरपूरता से दे रहे हैं। परिवार के हर एक पर्सन को, भाई बहन, पिता, पति, पत्नी, बच्चे आपकी दुआओं के पात्र हो रहे हैं, दुआओं को ले रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके कम्युनिटी के लोग, आपके ऑफिस के लोग, जिनका भी आपसे कभी ना कभी संपर्क हुआ था या संपर्क होगा,
ये संपर्क हुआ है, वो आपकी दुआएं ले रहे हैं। आपके पशु, आपके पक्षी, आपके आसपास के पशु पक्षी, आपके पौधे, आपके आसपास के जंगल, सभी आपकी दुआओं से भरपूर हो रहे हैं। आपके घर की हर एक चीज, नॉन लिविंग थिंग, पूर्णतया पवित्र, पूर्णतया शांत, पूर्णतया सुखी हो रही। हर एक चीज, हर एक पन्ना, हर एक बिस्तर पे बिछी हुई चादर, हर एक लाइट, हर एक इक्विपमेंट इस समय सिर्फ और सिर्फ दुआओं का पात्र बन रहा है, आपकी दुआओं से पूर्ण हो रहा है। जो चीज कभी रुक गई थी वो चलने को तैयार हो रही है, आपकी दुआएं उसको लग रही। आपका देश, आपका काल, आपके आसपास के देश, आपके आसपास की पृथ्वियां, आपके आसपास के प्लैनेट्स, आपके आसपास के यूनिवर्स, आपके जितने भी आसपास की एनर्जीज हैं, वो सभी आपकी दुआओं का पात्र हो रहे हैं। आप उसका माध्यम बन रहे हैं। ये पूरी पृथ्वी आपसे दुआएं ले रही है। आप सिर्फ दुआओं का भाग बन रहे हैं, दुआओं का देने का माध्यम बन रहे हैं। जो भी आपकी वाइब्रेशंस इस समय याद में भी फील कर रहा है, वो भी आप दुआएं के लिए, चाहे आपका शत्रु हो, चाहे आपका दोस्त हो, सिर्फ दुआएं देना। आप शांत हैं बिल्कुल। मैं 5 से 0 की ओर गिनूंगा और आप फाइनल टाइम, जो भी आपका माइंड इस समय कंसीव कर रहा है, उसी मुद्रा में अपनी बॉडी में वापस आने की तैयारी शुरू। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूर्णतया साफ तरीके से आएगी, आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी मूव करनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी आंखें खोल, मैं 5 से 0 की गिनती शुरू करता हूँ। 5, आपकी बॉडी में थोड़े से मूवमेंट्स अब आने शुरू हो जाएंगे। 4, कोई भी जो बॉडी में पेन हो रहा था अब नहीं होगा, पेन सारा गायब हो जाएगा। 3, आपकी बॉडी के अंग इस समय आपके हाथ पैर मूव कर सकते हैं। 2, आपकी आंखों में थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हो गया है। 1, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। 0, आप अपनी बॉडी में वापस। कृति के चेहरे पे मुस्कान, कंचन का चेहरा भी शांत है, मंजू के चेहरे पे भी मुस्कान। कुछ अभी मुझे पता है आप बोलने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, बोलने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का मन है तो कुछ बर्डन कम हुआ, चाहे आप हाँ ऐसे करके ही जवाब दे सकते, बोला नहीं जाए। That was amazing. I think I lost even your voice in between. Like, you know, I think when you were counting the 20 to 1 backward, I was like totally zoned out. I couldn't even, I don't remember what was going on in my mind when you were doing the 20 to 1. It was really nice. कंचन तो अभी भी उसी मुद्दा में शांत है। मंजू आपका कैसा रहा? अभी कुछ आपका बर्डन शांत हुआ? हाँ, लेकिन मुझे पलकें तो अभी भी बहुत भारी लग रही हैं, जैसे मेरी आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा है। हाँ, अभी आप शांत मुद्रा में रहें। ये सेशन का थोड़ा सा भाग अभी जो एफर्मेशन है या फिर मिरर एक्सरसाइज है, वो मैं जगजीत को बोलूंगा आपको दे, क्योंकि इस स्थिति में अभी आप शायद नहीं ले पाए। ये आपका अभी जो मुद्रा आई है, अभी आप सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने में आपको अभी
आधा घंटा से 1 घंटा लगता है, लग जाए। आई सजेस्ट कि आप जब भी उठे, जब भी आपका मन करे कॉफी या चाय, वो भी आप नहीं पीते हैं तो नींबू पानी, वो भी नहीं पीते हैं तो जीरा तवे पे चलाकर चीनी घोलकर जीरा उसमें डालकर पानी में, ठंडा पानी उसमें आप वो पी सकते हैं। लेकिन आपको मीठा पीना है, शुगर चाहे किसी को शुगर की बीमारी ही क्यों, थोड़ी सी शुगर आपको ली। कॉफी पियेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स जनरेट हुए हैं उसको कॉफी उसको सपोर्ट करती है। मैं सेशन को यहीं अब आगे नहीं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। सो थोड़ा सा जो है एफर्मेशंस जगजीत को मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे कंटिन्यू करें इसके लिए। अजी Hi friends, feeling relaxed? Yeah, so we will do session number 4 tomorrow again, letting go of the past जो हमारा mirror exercise वाला है. So today you just stay with this only, and we will start with that session tomorrow, right? And thank you so much. Thank you, Aditya, for such a wonderful meditation, which I think everyone has enjoyed. And I'll see you tomorrow, and I will post this in the WhatsApp group. If you want to do this meditation again, you can do it in the night. And we will start our session tomorrow at the same time at 4 o'clock or 3:50, whenever you people join. And we will work on letting go of our past as per the mirror work tomorrow, right? So thank you, everybody, and stay in this calm state of mind for a while. And as Advitya said, have a cup of coffee or tea, whatever you want to feel like having. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.